Hello students, welcome back to my channel. From today we'll start with a topic called branch called complex numbers. Okay, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से. ओके, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ. We will start with complex numbers, which is useful for class 11 students. Okay, this branch will be useful for what? Class 11 students plus for the students who are preparing for IIT JEE. Okay, IIT JEE in advance. ठीक है, plus it will be useful for IIT JAM. Okay, why IIT JAM में क्यों इम्पोर्टेंट हुआ ये? क्योंकि मैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करूंगा एंड विल मूव ऑन टू, इसको हम खत्म करके हम पहुंचेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे. ओके, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो कि आपके IIT JAM के लिए है, इसलिए IIT JAM भी है प्लस BSc स्टूडेंट्स के लिए भी. ओके, BSc स्टूडेंट्स है या जो बोले जिसके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा. ओके, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से. फ्रॉम नाउ ऑन द ड्यूरेशन ऑफ वीडियो विल बी शॉर्ट. ओके, मैं वीडियो का ड्यूरेशन कम रखूंगा, मैक्सिमम 20 मिनट्स तक वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा. 20 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा कोई वीडियो का ड्यूरेशन. ओके, इसलिए मैं आप इंट्रोडक्शन वगैरह तो देना नहीं है मुझे, आप स्टार्ट से करते हैं टॉपिक पे. ओके, ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो विल बी एट द मैक्सिमम 20 मिनट्स. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो आप अपना क्लास आज द फर्स्ट चैप्टर कॉल कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है समझने से पहले ये समझो एक बात कि अगर आप स्क्वायर करते हो किसी भी नंबर का, द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर हो उसका स्क्वायर करो आप, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर. अब वो रियल नंबर या तो पॉजिटिव हो, रियल नंबर वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर आप कोई रियल नंबर ले रहे हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका आप स्क्वायर करते हो. ठीक है, या जीरो हो. ओके, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या जीरो हो तो आपको पता है उसका स्क्वायर क्या होता है. उसका स्क्वायर जो होता है is always पॉजिटिव और जीरो. और जीरो लिए हो तो जीरो आएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव. मैं अच्छा लेवल लिखता हूँ कि इज ऑलवेज व्हाट? नॉन नेगेटिव. इसलिए नेगेटिव कभी नहीं आएगा. नॉन नेगेटिव का मतलब ये हो जाता है कि नेगेटिव नहीं आएगा, उसके अलावा जो भी सब आएगा मतलब पॉजिटिव आएगा, जीरो आएगा. है तो क्या होगा? इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि अगर x आपका एक रियल नंबर, ठीक है, ये r जो है r का मतलब रियल नंबर, मान लो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन x का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा. इक्वल भी हो सकता है केस में जब x जीरो हो जाए. ओके, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन व्हाट? इक्वालिटी होल्ड्स आप लिख सकते हो इसमें कि x square is equal to 0 when x is equal to 0. ओके, तो इक्वालिटी तभी हो रहा है जब आपका x इक्वल टू 0 है. उसके अलावा किसी भी नंबर के रियल नंबर का जो भी स्क्वायर करोगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, नॉन नेगेटिव आएगा. ओके, तो यू विल नॉट गेट एनी रियल वैल्यू ऑफ x जिसका आप स्क्वायर करो और आपको नेगेटिव मिल जाए. ओके, हमको ये पता है ना, हम तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि किसी भी स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑफ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर. आप कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर x is what? Square of any real number is always क्या? नॉन नेगेटिव. नेगेटिव कभी नहीं आता लाइफ में. रियल नंबर का बात कर रहा हूं मैं अभी. ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स में आने ही वाले हैं लेकिन इसको इंट्रोडक्शन लेके जा रहा हूं मैं. लेकिन आपको याद होगा क्लास 10 में जब आप रुकते हो तो मैं बेसिक से जा रहा हूं. दिस इज फॉर द बेसिक ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स. ओके, एंड फॉर जेई एज वेल. तो मैं
क्या बोल रहा हूँ कि आपने क्लास 11 में ये पढ़ा होगा कि जब आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे और उसमें इस तरह इक्वेशन जब बनता था एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशंस को देखे होंगे आप। इसमें इसमें आप इसका डी निकालिएगा तो डी क्या आता था, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को बोलते हैं बी। 2 स्क्वायर माइनस 4ac, ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है यहाँ, एंड सी क्या होता है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म जो कि प्लस 4 है यहाँ। ये क्या आ गया, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 4 16 आया माइनस 12, नेगेटिव आ गया। तो जब आपने पढ़ा था कि जब डी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो आप ये बोलते हो क्या, रूट्स, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये पढ़ते थे आप, रूट्स, रियल रूट्स, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिखते थे क्लास 10 में, छोड़ देते, सॉल्व नहीं करते थे आप। रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट ये बोल छोड़ देते थे वहां पर, मतलब कोई रियल नंबर नहीं है, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर का, क्योंकि जो डी होता है वो फॉर्मूला के अंदर आप जानते हो बाय सीधा फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे। x इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ऐसा ना यही था। अब स्क्वायर रूट में डी है तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ डी पे। और आप बोल रहे हो क्या कि रूट में क्या है कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। अब आपको रूट के अंदर जो वैल्यू आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर रूट, मैं बोलूँ रूट 9, तो आप इसका आंसर क्या बोलना होता है, किस नंबर का, किस रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो आपको पता है 3 का कर लो स्क्वायर, यस और नो, आप 3 का स्क्वायर कर लो, आप 3 का स्क्वायर कर लो 9 आ जाएगा, यस और नो, 3 का स्क्वायर कर लो 9 आ जाएगा, आपको पता है, इसलिए आंसर क्या आंसर 3 आना चाहिए। तो सिमिलरली अगर यहाँ इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो आप मुझे ये बताइए किस नंबर का स्क्वायर कर तो नेगेटिव आया होगा। अभी आपने देखा कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कर लो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, उसका मतलब स्क्वायर रूट में इम्पॉसिबल नंबर लिखा हुआ है, फालतू नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड में इसका आंसर नहीं था आपके पास, रियल वर्ल्ड में इसका सोल्यूशन नहीं था आपके पास, इसलिए आप लिखते थे क्या कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। और सर टीचर आपको बोलते थे कि भाई इसके यहाँ पे छोड़ दो, सॉल्यूशन नहीं करना है आपको इसके आगे क्लास 10 के अंदर, ठीक है। बट क्लास 11 में जब हम आते हैं तो इसके लिए एक तोड़ बना है, ठीक है। अब रियल नंबर से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैथमेटिशियन लोग यही करते थे ना, जब उनका सॉल्यूशन एक नंबर से नहीं होता था तो वो दूसरे नंबर पर करते थे। अब हमारा काम क्या है, उसको उस नंबर को एक्सटेंड करना आगे, कि हम ऐसे क्वेश्चंस का जो नहीं मिला था, जिसका डी क्या आता था, नेगेटिव आता था आपका, इसके सॉल्यूशन, इसका जवाब दे पाया। जैसे ये क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 0, ये क्या आएगा, अगर सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। तो भाई इसको सॉल्यूशन करने के लिए ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया गया था, ओके। तो क्या हुआ था, ये जो थ्योरी था कॉम्प्लेक्स नंबर का ना, ये सर गॉस देखो आज का वीडियो था, इंट्रोडक्शन है, इसलिए आप तब बोर मत फील हो, आप देख लो आज का वीडियो इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सर गॉस ने और हैमिल्टन ने इसका मतलब इंट्रोडक्शन किया, और उन्होंने क्या कहा कि देखो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 है ना, हमें पता है ये किसी का स्क्वायर तो आ नहीं रहा है, उसको डिफाइन किया आयोटा से, आयोटा। और उन्होंने कहा कि आयोटा का स्क्वायर जो है स्क्वायर वो होता है -2। बस यही है इस चैप्टर का पूरा तोड़, इसको समझ लिया आपका लाइफ हो गया एकदम इजी। इसको लगा डाला तो लाइफ निकला, यही हिसाब है। उन्होंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को डिफाइन कर दिया एक नया सिंबल से आई से, और ये आई तो ये जो आई था ये था ग्रीक लेटर, ओके, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा, आयोटा, आयोटा। ये एक ग्रीक का सिंबल है, ओके, ग्रीक लेटर का, ग्रीक में जो अल्फाबेट होता है उसमें एक सिंबल है, ठीक है। इसका नाम दिया गया आयोटा, और इसका वैल्यू क्या रखा गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो याद रहिए इसका वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब इसी को आप स्क्वायर कर लोगे तो क्या आ जाएगा, अच्छे से लिख लो अब मस्त यहाँ पे कि आयोटा का बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ध्यान से ये आपको तब याद होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स का यही तो है चीज, इसके अलावा कुछ नहीं कॉम्प्लेक्स, बस खत्म है, यही है उसका सिंपल अलजेब्रा, जो आप अलजेब्रा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हो वही अलजेब्रा लगाएंगे इसके अंदर, सब अलजेब्रा का जो भी पढ़ा पड़े वो सब छुए यहाँ पे। बस इसमें एक नया नंबर का इंट्रोडक्शन हुआ जो कि आप इमेजिनरी वर्ड ना,
ये सब क्या इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या एक्चुअली आप जो बात कर रहे हो ना, ये सब ऐसा होता तो नहीं है कि भाई किसी का स्क्वायर माइनस वन आता है, पर आप इमेजिन कर रहे हो, बस इमेजिन, ख्वाब देखते रहो, बस मन में देखते रहो बस। ये क्या आ गया, इमेजिनरी। क्या है ये, इमेजिनरी। इमेजिन करो, ऐसा वास्तविक तो हो नहीं रहा कुछ भी, आप सोचो बस, हो रहा है, मन में देखते रहो बस, फील करो मन के अंदर, हाँ जीरो बन रहा है, बन रहा है जीरो। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यों इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा, इस चीज से निकल के आया था कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का सिंबल क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिखते हो, सिंस आप क्लास 11 में तो आपको पता है सेट फॉर्म में लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं a प्लस आयोटा b, ठीक है, सच दैट a और b आपका क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। इस फॉर्म का नंबर को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, इस फॉर्म के नंबर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो जो मैं समझा रहा हूँ आपको। ये इंट्रोडक्शन है आपका। ओके, ये फर्स्ट क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको अच्छे से। आएंगे, डोंट वरी, वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। आपको बोरिंग फील नहीं करवाऊंगा मैं नहीं चाहता कि 1 घंटा बैठे रहो बोरिंग करो आप, मैं समझ चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। 10-15-20 मिनट बहुत है। अगर आप कहोगे छोटा करेगा तो मैं और छोटा कर दूंगा यार, 10 मिनट पे ले आऊंगा। इससे आपको बहुत ही रील्स दिखने का बहुत शौक है आप लोग को, ठीक है ना। पढ़ाई का शौक तो किसी को नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, दिल पे के कृपया दिल पे ना ले। चले, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ देख लेते हैं बेसिक बेसिक। देखो एक ऐसा आता है कि आई क्या होता है बेसिकली, आई को आप ये बोल सकते हो, हम यहाँ देखो आई का क्या बोल सकते हैं। देखो ऐसे एक एक बात समझो, स्क्वायर रूट में माइनस ए है, ठीक है, इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए आपने किया, तो क्या ऐसा लॉजिक आप लगा रहे हो क्या, मैं वो करता हूँ, क्या आप ऐसा लॉजिक लगा के देख रहे हो क्या, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आपने ऐसा कोई लॉजिक लगाया है क्या, भाई साहब रूट है उसको अंदर कर लो, माइनस ए इंटू माइनस ए कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर आ गया, ए आ गया। भाई आपने ऐसा लॉजिक तो नहीं लगाया ना भाई साहब, ये लॉजिक कतई गलत है, ठीक है। अगर ये लॉजिक लगा रहे थे इतने दिनों से, अगर लगा रहे हो तो गलत है, जो पढ़ रहा है पहले से, और ये लॉजिक लगा के चल रहे हो तो गलत है, देख लो अच्छे से ध्यान से, मैं काट रहा हूँ उसको पर मैं मार्क कर रहा हूँ, भाई ये गलत होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। याद रखो कि जब रूट के बाहर लिखा हो ऐसे और इसको रूट में करना हो, ये तब पॉसिबल है जब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। और द टाइम भी उसने ए के बारे में कुछ नहीं कहा है, मान लो मैं बोलूँ कि ए पॉजिटिव है, ठीक है, सॉरी ए प्लस में है, तो तब तो एक फॉर्मूला कतई ट्रू नहीं है। हाँ, आपको पता चल जाए कि माइनस ए पॉजिटिव है तब ट्रू है। आपको ये मालूम चल जाए कि ए जो नेगेटिव है तो ए नेगेटिव माइनस के प्लस हो जाएगा तो ये ट्रू है। तो फिर आप बोलोगे इसको करेंगे कैसे, इसको करने का तरीका यही है, देखो माइनस ए लिखा हुआ है, अब क्या करो उसको ऐसे लिखो, लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख लो, फिर इसको भी ऐसे लिख लो, समझे कि नहीं बात। क्या बन जाएगा, रूट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन क्या होगा, आई, इंटू में रूट है तो रूट ए आ गया, फिर इंटू में ये भी आई और रूट ए, अभी क्या बनेगा आई इंटू आई स्क्वायर, रूट ए इंटू रूट ए का स्क्वायर, क्या बनेगा आई का स्क्वायर क्या होता है माइनस वन। अभी जस्ट ऊपर देखे हो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, क्योंकि आई का वैल्यू रूट ऑफ माइनस वन होता है, स्क्वायर कर दो माइनस वन आएगा, रूट कट जाएगा, और ये क्या आएगा, ये ए आएगा, वन माइनस वन इंटू ए क्या आएगा माइनस ए। ये आंसर आना चाहिए आपका, तो आपका ये आंसर आना चाहिए, समझे कि नहीं समझे भाई, ये क्या आना चाहिए माइनस ए, ठीक है, समझ में आया, फील आया कुछ कुछ, ठीक है ना। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट करते हो, मन में ये रखते हो कि अगर मैं माइनस ए इंटू माइनस एक नंबर बी लेता हूँ, चलो माइनस बी, और इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ऐसे करके, क्या
माइनस ए इंटू माइनस बी, तो ये रॉन्ग है। जब तक आप ये श्योरिटी ना बता सके कि जो ये माइनस ए लिखा हुआ ये पॉजिटिव है और माइनस बी लिखा हुआ है पॉजिटिव, अगर ये नहीं पता हो जब तक, ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये वैल्यू जो लिखा हुआ है अंदर ये पॉजिटिव है और ये पूरा साइन विद साइन, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस साइन, साइन के साथ ये पॉजिटिव है, तब आप ऐसा कर सकते हो। ओके, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, ये कहना चाह रहा हूँ कि माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी इक्वल टू ये होगा, मैं ये नहीं बोला नहीं होगा, ये होगा। कब होगा, कंडीशन देखो, कब होगा, व्हेन माइनस ए इज पॉजिटिव माइनस बी इज पॉजिटिव, तब ट्रू है ये फॉर्मूला, तब ट्रू है। स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगा तभी उसको आप इसको कंडेंस करके क्या स्क्वायर रूट में कॉमन स्क्वायर रूट ले लो और उसके बाद लिखो, ये फॉर्मूला तब ट्रू है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, ये आपने पटक से देखा और दिया आंसर में जाके रूट 2 इन रूट 3 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाता है, आप ऐसे करते थे ना। पॉजिटिव वैल्यू में था, नेगेटिव वैल्यू में अलाउड नहीं है, नेगेटिव में ये अलाउड नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है, आज क्लास आप मत समझिए, आज क्लास में पढ़ाई हो रहा कुछ नहीं, बस इंट्रोडक्शन है, समझो अच्छे से, फील करना है बस आपको। तो ये 2 की पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, इसको आप कर सकते हो 2 into 3, आप करते भी थे, है कि नहीं आज तक। लेकिन अगर मैं बोलूं -2 इंटू रूट ऑफ -3, तो आपने अगर खुराफाती करके ऐसे कर दिया, ओके, आपने कहा माइनस प्लस हो गया 6 आ गया, मैं बोलूंगा भाई साहब ये गलत है, ये मेथड जो आपने लगाया आपको खुराफाती, ये गलत है, इसका आंसर आ -√6। अब करना क्या होगा, असल आंसर जो है इसका वैसे होगा √2 -1, तो उसको -1 का बाहर लिख लो और √2 को बाहर लिख लो, फिर उसमें भी √2 -1 का बाहर लिख लो, कुछ बाहर लिख लो। अब क्या होगा, ये आयोटा, ये √2, फिर ये आयोटा, ये √3, आयोटा 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 स्क्वायर, √2 × √3 तो आप कर सकते हो, आप √2 × √3 को -1 और √6, तो ये आ गया -1 × √6 -√6। समझे कुछ? ऐसे आपको एनसीईआरटी बुक्स में दिखेंगे कि एक बच्चा है, उसने गलती कर दिया, बताओ उसमें गलती क्या है, वगैरह वगैरह ऐसा बोलेगा, ठीक है ना। तो ये गलती यही है कि भाई साहब ये अप्लाई जो करते हो ना आप, दो प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट का, उसको आप कोलैब कर मतलब एक साथ जोड़ते हो और उसको कॉमन रूट में डालते हो, और तब पॉसिबल है जब इंडिविजुअल्स में पॉजिटिव लिखे हो रूट के अंदर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट में इंडिविजुअल प्रोडक्ट कर रहे हो इंडिविजुअल नंबर का, उसमें रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो तब ऐसा कर सकते हो, अन्यथा नेगेटिव वैल्यू हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव में माइनस आ रहा वैल्यू आउटसाइड। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो मैंने आपको जो एनसीईआरटी में 2-3 स्टार्टिंग में क्वेश्चन होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं, असल में एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में बस मैं इतना रखता हूं आपके बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए, आप उसको अच्छे समझो। नेक्स्ट क्लास में हम बेस स्टार्ट करेंगे क्या, द इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा एंड द स्विच सिस्टम थ्योरी। हम कुछ देखेंगे नया, कुछ नया क्लास समझ में आएगा, आई स्क्वायर क्या होगा, आई क्यूब क्या होगा, पावर 4 क्या होगा, उसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस जो इसमें तक आईआईटी जेईई में आ चुका हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आप देखते रहे प्लीज, और सब्सक्राइब कर लो यार, आपको मैं बढ़ाऊंगा शॉर्ट वीडियो आपके लिए, आपको जो पसंद है बहुत देखने, ठीक है ना। 10 से 15-20 मिनट हाई, आई होप ये वीडियो भी इतना लंबा नहीं रहा होगा। चलो थैंक यू सो मच, अगले क्लास में मिलते हैं।